15 अगस्त 1947 को देश स्वाधीन हुआ, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को एक ऐसी घटना घटी जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो घटना थी भारत का विभाजन। भारत के दो टुकड़े करने के लिए ब्रितानी हुकूमत ने लंदन से लॉर्ड रेडक्लिफ को भेजा। रेडक्लिफ की जिम्मेदारी थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच भूमि, संसाधन और संपत्ति का बंटवारा करना। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच भौगोलिक विभाजन हो गया, लेकिन परिसंपत्तियों का मामला बना रहा, जिसमें करेंसी और सरकारी संसाधन शामिल थे। भारत पाकिस्तान के बीच परिसंपत्तियों का बंटवारा करना कठिन कार्य था, जिसके बाद विभाजन की जिम्मेदारी 12 जून 1947 को गठित विभाजन समिति पर आ गई। इस समिति का अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन था। वहीं कांग्रेस की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जबकि मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व लियाकत अली खान और अब्दुल रब निश्तार कर रहे थे। बाद में निश्तार की जगह मोहम्मद अली जिन्ना ने ले ली। साथ ही पैनल का नाम बदलकर विभाजन परिषद कर दिया गया। तब भारत ने पाकिस्तान को अपने परिसंपत्तियों का 17.5% हिस्सा दिया था। दोनों देशों के बीच विभाजन 1947 में हुआ, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, क्योंकि अंग्रेज भारत को कभी चैन की सांस लेते हुए नहीं देखना चाहते थे। यही कारण है कि वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत को 2 हिस्सों में बांटने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रियासतों को अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया, जिसके चलते जम्मू कश्मीर की समस्या खड़ी हो गई। इतिहासकारों का कहना है कि विभाजन की पटकथा 1929 से प्रारंभ हुई। तब मोतीलाल नेहरू ने हिंदू महासभा के सामने केंद्रीय संसद में मुसलमानों के लिए 33% सीटों का आरक्षण का प्रस्ताव रखा, जिसे हिंदू महासभा ने मानने से साफ इनकार कर दिया। उस दौरान हिंदू महासभा के नेता भारत माता की जय, वंदे मातरम और गौ माता की जय का नारा लगाते थे। मुस्लिम लीग इसे अल्पसंख्यकों के लिए खतरा बताती थी, जिसके बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने की मांग और तेज कर दी। हालांकि इन्हीं मांगों के बीच 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होना था, लेकिन उससे पहले भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर सहमत बन गई। लंदन से सिरिल रेडक्लिफ को बुलाया गया, जिसे दोनों देशों के बीच विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई, क्योंकि इसके पहले सिरिल रेडक्लिफ कभी भी भारत नहीं आया था। इसके चलते उसे यहाँ की पृष्ठभूमि और लोगों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। उसने 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन की रेखा खींच दी, जिसका नाम रेडक्लिफ लाइन पड़ा। भारत के विभाजन के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। कहा जाता है कि उस समय लगभग 1.46 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़कर विस्थापित होना पड़ा था। इस दौरान सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसका सबसे अधिक असर हिंदुओं पर पड़ा। दंगों में लगभग 10 लाख लोग मारे गए। लाखों लोग पैदल, भूखे और बैलगाड़ियों के सहारे अपने पैतृक जमीन को छोड़कर जाने को विवश हो गए।